देखिए कल ही मैंने बात की थी कि प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि डायरेक्ट मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, एसओएफपी में आप लोग कैपिटल लिखते थे, एसओएफपी में आप लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये होता था आपके पास एसओएफपी में, ये आप बनाते थे। ये लास्ट टाइम मैं क्लास में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही तरीका करते हैं और एक इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉफिट में। ये मैंने अगर आपको याद हो लास्ट की क्लास में ये रहा बताया था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम जब भी एसएफपी बनाते थे हम ये वाली इक्वेशन यूज करते थे, कैपिटल एट बिगिनिंग, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग को माइनस किया, हमारे पास आ जाता था कैपिटल एट दी एंड। ये लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम घुमा फिरा के लिखें, मतलब प्रॉफिट को एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीजें एक साइड कर दें, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ ऐड होता है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ड्राइंग यहाँ माइनस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन को सामने रख के हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। इसी इक्वेशन को सामने रख के हमने ये प्रॉफिट की पूरी इक्वेशन हमने बनाई थी। सो इसके डिफरेंट सवाल करवाए थे। अभी ये वाला सवाल कैसे होगा उसको देख लेते हैं। बेटा माइक बंद कर दें प्लीज। अब पहले हम फाइंड कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, बड़ा आसान है। इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, ऐड होगा, मतलब जो एसेट है वो ऐड करो, जो लाइबिलिटी है वो माइनस कर दो। इन्वेंट्री ऐड होगा, ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा, बैंक ऐड होगा, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है तो उसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना आया बता सकता है कोई? सर 12,000। प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गया $12,000, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। क्लोजिंग कैपिटल में आपको एडजस्टमेंट्स करनी होंगी अगर हो तो सवाल में पढ़े, ड्राइंग आप छोड़ दें वो तो एक इन्फॉर्मेशन है, ऑनर ने इक्विपमेंट ब्रॉड किया ये एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है दोनों चीजें। लेकिन वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ 500 हैज टू बी प्रोवाइडेड, सबसे आखिर में देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ 500 हैज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब ये हमें करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा 30,000 में से ये जो इक्विपमेंट की वैल्यू आ रही है आप 500 माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो न्यू वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 29,500। तो अब हम 30,000 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 29,500, ठीक है बेटा। सो हमारे पास ये एसेट है, ऐड होगा, इन्वेंट्री एसेट है, ऐड होगा, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ऐड होगा, बैंक एसेट है, ऐड होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर नेगेटिव लिखा हो या क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी होगा, और ट्रेड पेबल लायबिलिटी है माइनस होगा, लोन लायबिलिटी है माइनस होगा। तो मुझे बताएं हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, 29,500। मुंतहा बेटा सर बाकी लोग भी कर 28,000। जी जी, अगर किसी का आंसर गलत आया तो मुझे बता सकता है कि 28,000 नहीं आ रहा, ताकि कंफर्म हो जाए। सर ड्राइंग कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप लोग, ड्राइंग हमारे पास है 3,500। सो हम क्या करेंगे, हम जाके 3,500 इसमें ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। तो वो कह रहा है ऑनर ब्रॉड एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 3,000, मतलब ये उसने खुद 3,000 का खरीदा था, बट नाउ वर्थ 1,500 इनटू बिजनेस। बट जब उसने बिजनेस में लगाया तो इसकी वैल्यू 1,500 थी। मैं किसी को अपना पार्टनर बनाता हूँ, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, मैं किसी बंदे को अपने साथ पार्टनर बनाता हूँ और वो कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं गाड़ी लगा लेता हूँ बिजनेस में अपनी, ठीक है ना, मैं अपनी बिजनेस में गाड़ी लगा लेता हूँ। उसने वो गाड़ी 10 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी, 10 साल पहले 10 लाख रुपए की खरीदी थी, अभी उस गाड़ी की वैल्यू 1 लाख है। अब अगर वो किसी को वो गाड़ी बेचता है तो वो 1 लाख की है। तो मुझे बताएं जब वो मेरे साथ बिजनेस करेगा, वो गाड़ी लगाएगा, मैं गाड़ी की वैल्यू कौन सी लूंगा, 1 लाख लूंगा जो आज के हिसाब से, या जो 10 साल पुरानी वो लूंगा? जी बेटा। सर 1 लाख ही लेंगे। देखिए पार्टनर जो कैपिटल होता है ना वो भी किस्म की लाइबिलिटी होती है किस्म की। अगर मैं किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाता हूँ और वो 1 लाख की अगर वो गाड़ी लेकर आता है, तो कल वो बिजनेस जब छोड़ के जाएगा तो मुझे उसको पैसे वापस करने होंगे,
ठीक है, जो उसने पैसे लगाए थे। तो भाई जो 10 लाख की गाड़ी तूने खरीदी थी वो 10 साल पहले खरीदी थी, अब 10 साल तो यूज कर चुका है, अब वो गाड़ी की कीमत कितनी, 1 लाख रुपए। तो कल अगर वो बिजनेस छोड़ के भी जाएगा तो मैं उसको कितने वापस करूंगा, मैं उसको 1 लाख वापस करूंगा, क्योंकि उसकी गाड़ी की वैल्यू थी इतनी। सो जब बिजनेस में ऑनर कोई चीज इन्वेस्ट करेगा तो उसने 10 साल पहले, 40 साल पहले वो चीज भले कितने की भी खरीदी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसकी अभी जो बढ़ते उससे मतलब है, अभी जो अमाउंट है उससे मतलब है। वो कितना है, 1500। तो हम इन्वेस्टमेंट जो लेंगे या एडिशनल कैपिटल जो लेंगे, जो उसकी अभी वर्थ है हम वो लेंगे, वो कितनी है, 1500। सो हम क्या करेंगे, 1500 को यहाँ माइनस कर देंगे। सो मुझे बताएं प्रॉफिट कितना आया, 18,000 $18,000। प्लस में आंसर आ रहा था, माइनस में आंसर आ रहा था, प्लस प्लस में आंसर आ रहा था। सबके पास ये आंसर आ रहा है, जी सर। ओके। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, मतलब डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया, इसमें और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता। लेकिन ओ लेवल में एक चीज आती है बच्चों के पेपर में, वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये होती क्या है, ये बेसिकली एसओएफपी की तरह ही होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरह ही होती है। मतलब इसमें एसेट आता है, लायबिलिटी आता है और कैपिटल आता है, बस 3 चीजें आती है। लेकिन एसओएफपी जो होती है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के तहत बनती है। मतलब एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप तभी बनाते हैं जब आपके पास क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई हो, उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर बुक्स मेंटेन हो रहे हो, ट्रायल बैलेंस बने, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बने, उसके बाद एसओएफपी बनती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सोल ट्रेडर के अंदर बनती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर बनती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिंगल एंट्री के अंदर बन रही होती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ये सिंगल एंट्री के अंदर बनती है, डबल एंट्री के अंदर बाहर नहीं बनती। ठीक है, और ये ज्यादातर इसलिए बनती है, कैपिटल की फिगर मालूम करने के लिए बनती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम क्यों बनाते हैं, कैपिटल मालूम करने के लिए बनाते हैं। कैपिटल आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाया, एसेट्स लिखे, ऐड किए और लायबिलिटीज माइनस कर दी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है, थोड़ा तरीके से इंसानों की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ओपनिंग भी बनती है, क्लोजिंग भी बनती है। ओपनिंग का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्लोजिंग का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। लाइक मैं भी लिखता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2011। ठीक है, अब अगर पीछे सवाल देखें तो हमारे पास 2 डेट है। एक हमारे पास ये वाली डेट है ओपनिंग, ठीक है, एक हमारे पास ओपनिंग डेट है, एक हमारे पास क्लोजिंग डेट है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो मैं भी क्लोजिंग डेट पे बना रहा हूँ। तो क्लोजिंग डेट पे जब हम बना रहे होते हैं या एंडिंग डेट पे जो बना रहे होते हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, बस एक तरफ हम एसेट लिखते हैं, हेडिंग देते हैं एसेट्स की। कोई इसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, जिस तरह एसओएफपी का फॉर्मेट होता है ऐसा इसको कोई फॉर्मेट नहीं है। लेकिन आसान बनाने के लिए एक तरफ हम एसेट लिखते हैं, एसेट में आप भले नॉन करंट एसेट पहले लिखें, लाइक इक्विपमेंट है वो आपने लिख दिया। फिर आपके पास कोई दूसरा नॉन करंट एसेट हो वो लिखें, लाइक इस सवाल में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री लिख दिया। फिर अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो वो लिख दिया आपने। ठीक है, फिर आपके पास कोई बैंक का बैलेंस है, आपने वो लिख दिया, इसका टोटल किया, टोटल यहां आ गया। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं। सर लाइबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा। सर और क्या आ सकता है, कोई लोन लिया हो तो लोन लिख दें। ठीक है, जो नॉन करंट लाइबिलिटी उसको पहले लिखें, जो करंट लाइबिलिटी उसको बाद में लिखें। कोई अदर पेबल हो वो लिखें, एंड उसका टोटल किया वो यहां लिखा। आप एसेट में से ये लाइबिलिटीज माइनस कर दें, एसेट में से ये लाइबिलिटीज माइनस कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेट एसेट्स।
और यही हमारा कैपिटल होगा। जो आंसर आएगा यही हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। आप इसके बाद क्या करें, टोटल की साइन लगाएं और यही सेम अमाउंट आप यहां लिखें और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल एट 31 दिसंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, वही कैपिटल जो फाइंड करते थे आप कैलकुलेटर पे, आप एसेट्स को प्लस करते थे, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करते थे, आपके पास कैपिटल आ जाता था। उसी कैपिटल को स्टेटमेंट फॉर्म में, ये ओ लेवल में आता है, ए लेवल में नहीं आता, स्टेटमेंट फॉर्म में फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो अभी वही वाला पिछला वाला सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? गाइस आर यू लिसनिंग टू मी? जो अपना अम्मार बेटा, संदीप बेटा, सर समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अब मैं एक सवाल ये करवा रहा हूँ। अब ये देखो हमारे पास ये जो बैलेंसेस हैं, मैं इनको ले रहा हूँ, ये जो हमारे पास बैलेंसेस हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ये मैंने बैलेंसेस यहाँ लिखे हैं। ये पीछे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है सारे के सारे। ठीक है, और हमें सवाल का दिया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, कैसे लिख देंगे मैं बता देता हूँ आपको। आ जाए, इक्विपमेंट पे आते हैं। इक्विपमेंट का अब क्लोजिंग बैलेंस वो एडजस्टेड ही लेंगे। वो कितना था, 29,500, मैं ले लूंगा 29,500। फिर उसके बाद इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री का बैलेंस कितना था, 3,000, मैं 3,000 लिख दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1,500, मैं 5,000, 5,000, तो मैं लिख दूंगा 5,000। और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1,500, मैं लिख दूंगा 1,500। मुझे बता सकते हैं इन सब का टोटल कितना आया? जी बेटा, आप में से कोई मर्दे मुजाहिद है जो मुझे बताए इसका टोटल कितना आया? अम्मार बेटा, मुंतहा बेटा। 39,000। 39,000 कंफर्म? ठीक है, अब लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं। लाइबिलिटीज में ट्रेड पे बिल कितना था, 7,000, और एक लोन भी लिया था हमने, बल्कि हाँ लोन कितना था, 4,000 का। इसका टोटल किया, ये कितना आ गया, 11,000। ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो मुझे बता सकते हैं हमारे पास नेट एसेट कितने आ गए? 28,000. ठीक है, 28,000 हमारे पास नेट एसेट आ गए, 28,000। अब अगला काम क्या होता है, यही आपने नीचे टोटल के कॉलम में लिखना है। आपने एक इजाफी कॉलम बनाना होगा टोटल का। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। और इधर अलग से भी लिखना होगा 28,000, और आप लिख दीजिएगा कैपिटल एट 31 दिसंबर 2011। यहां तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? हैव यू गॉट दिस? वही चीजें जो आप कैलकुलेटर में करते थे, सर अब आप स्टेटमेंट फॉर्म। जी, तो ये ओपनिंग के लिए भी बनता है और क्लोजिंग के लिए बनता है। दोबारा सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ये ओपनिंग के लिए भी बनता है, क्लोजिंग के लिए बनता है। जैसे ये मैंने क्लोजिंग डेट उठाया था, इस तरह वो ओपनिंग डेट पे भी बोल सकता है कि ओपनिंग डेट पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। तो आपने क्या करना है, यही सारी चीजें होंगी लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। पीछे अगर सवाल में जाएं तो इक्विपमेंट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 10,000। फिर कौन सी आ जाएगी, इन्वेंट्री में 2,000। फिर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल 3,000, एंड बैंक आ जाएगा 2,000, और इन सबको प्लस कर लीजिएगा। सो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 17,000। तो यहाँ पर हमारे पास 17,000 आ जाएगा 39,000 की जगह पे। और लाइब्रेरीज में कितना आ जाएगा, लाइब्रेरीज में आपके पास आ जाएगा 5,000। सो 17,000 में से आप 5,000 फिर आप यहाँ लिखेंगे। तो
आप जो है 17,000 रुपए आपने यहाँ लिखे थे 39,000 की जगह पे, उसमें से ये 5,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा वो 12,000 आ जाएगा। वो 12,000 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे क्या, कैपिटल एट 1 जनवरी 2011। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही हो मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, आ गई। जी मैं सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, अस्नेहा बेटा, अस्नेहा बेटा, शाफ बेटा, शाफ आप लेट आए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेट आने की कोशिश किया करें, जितना ज्यादा कर सके लेट आया करें। जी मुंतहा बेटा, एनी इशू? सर आ गया। आ गया। यास्मीन बेटा, एनी इशू? No, sir. नो सर। अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ। कभी कभार वो बोलता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। सुनिएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, एसेट्स लिखे, उनको प्लस किया, लायबिलिटीज माइनस की, कैपिटल की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन कभी कभार वो कहता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ लेकिन कैपिटल वाला पोर्शन थोड़ा डिटेल करो। कैपिटल वाला पोर्शन क्या करो, डिटेल करो। मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऐसे नहीं लिखो, टोटल करके नहीं लिखो, थोड़ा डिटेल करके दिखाओ। मतलब उसमें ओपनिंग कैपिटल भी शो करो, उसमें प्रॉफिट भी शो करो, उसमें ड्राइंग भी शो करो, उसमें एडिशनल कैपिटल भी शो करो। तो क्या होगा, तो तरीकाकार वही है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि एसेट लिखे, लायबिलिटी लिखे। आपने बस करना क्या है, ये जो कैपिटल वाली साइड है, ये जो कैपिटल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। पहले लिखेंगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर देंगे क्या, अगर कोई प्रॉफिट हुआ था तो वो ऐड कर देंगे, और उसमें लेस करेंगे क्या, अगर कोई ड्राइंग हुई थी वो लेस कर देंगे, और इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो आप ऐड कर देंगे, तो आखिर में जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां मैंने क्लोजिंग कैपिटल 28,000 डायरेक्ट लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर वो पेपर में कहता है अच्छा ये ओ लेवल में आएगा, ए लेवल में नहीं आता। अगर वो पेपर में कहता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, दोबारा सुनिएगा, क्लोजिंग डेट पे एट 31 दिसंबर 2011 क्लोजिंग डेट पे बनाओ, लेकिन कैपिटल का पोर्शन डिटेल करो। डिटेल से मुराद ये कि आपने ओपनिंग कैपिटल लिखना होगा, फिर प्रॉफिट लिखना होगा, फिर ड्राइंग लिखनी होगी, फिर एडिशनल कैपिटल लिखना होगा। तो उस सूरत में क्या होगा, तो यही वाला सवाल है, सारा काम ऐसे ही करेंगे, बस कैपिटल एट एंड नहीं लिखेंगे। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो अब सुनिएगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितना है ये आपने पहले ही मालूम किया था, पीछे सवाल किया था, ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, हमने पहले ये सवाल किया था कितना है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। गाइस आर यू विद मी? मुंतहा बेटा जी, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 12,000। ये सवाल आपने पहले ही किया होगा, सारा डेटा दिया होगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 12,000, और ड्राइंग भी दी हुई है, ड्राइंग हमारे पास कितनी है, 3,500। ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितना है, 1,500। प्रॉफिट आप लोगों ने फाइंड किया है वो कितना है, 18,000। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, सो करते हैं इस सवाल को। तो पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है, 12,000। सो हम 12,000 लिख देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे 12,000। फिर हम लिखेंगे ड्राइंग, ड्राइंग आप लोगों ने पता है कितनी थी, 3,500। फिर लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, वो कितना था, 1,500। ये सवाल में दी हुई थी, तीनों चीजें दी हुई थी। ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड किया था, वो आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 12,000 था, ये हमने डायरेक्ट यहाँ फाइंड किया था, ये आप देख सकते हैं, ये सारा हमने फाइंड किया था ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस की, हमारे पास 12,000 आ गया। ड्राइंग सवाल में आपको दी हुई थी, ये देखें, ये आपके सामने ड्राइंग दी हुई है, और ये हमारे पास क्या था, एडिशनल कैपिटल था। ये चीजें की हुई थी, मैं लिख दी। प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, अगर फाइंड कर ले तो और अच्छी बात है। तो प्रॉफिट कितना आया था, 18,000 आया था। तो आप चाहें तो प्रॉफिट डायरेक्ट 18,000 लिख दें, प्रॉफिट 18,000 लिख दें। अदरवाइज आपने आपने आपको टोटल तो ये सेम आएगा ना दोनों का,
टोटल तो सेम आएगा। 28,000 ऊपर भी लिखना है, 28,000 नीचे भी लिखना है, तो इन सारी चीजों का डिफरेंस निकालेंगे तो 18,000 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 18,000 वैसे ही आ जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन बना लें और ये सारी चीजें प्लस माइनस कर लें और इसमें से 28,000 माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। अदरवाइज आप इक्वेशन के जरिए कर लें तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। बाकी इसका शॉर्टकट तरीका है, अगर आपने इक्वेशन नहीं बनानी, डायरेक्ट करना है, तो आपने फिर क्या करना होगा, जो आपके पास ये टोटल आया था, सुनिएगा, जो हमारे पास ये टोटल आया था, आप ये टोटल कैलकुलेटर में लिखें, आप ये टोटल कैलकुलेटर में लिखें और क्या नाम है, जो इसका डिफरेंस है वो आप इसमें से माइनस कर लें। जो इन सब का डिफरेंस है वो इसमें से माइनस कर लें। क्या मतलब, मैं बता देता हूं आपको। आप ऐसा करें, 12,000 लिखें कैलकुलेटर में, 12,000 माइनस 3,500 प्लस 1,500 कितना आया? 12,000 माइनस 3,500 प्लस 1,500 कितना आया? 10500। 10500। ये आप इसमें से माइनस कर दें। बेटा कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, चेक करें। 12,000 माइनस 3,500 प्लस 1,500। सर सॉरी 10,000। 10,000 मैं बोला मिस्टेक कर रहा है, 10,000। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 आ गया। प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आंसर आया तो लॉस है। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। गाइस क्या ख्याल है, एक सवाल दूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, या फिर आगे चलें, आसान है, एक कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी, रिकैप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं ताकि मैं आगे जाऊं। गाइस स्क्रीनशॉट लेने हैं तो यस कर दीजिएगा। मुंतहा बेटा, यास्मीन बेटा, अस्निया बेटा। यस। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको रिकेप हो जाए। इजी सवाल दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं दे रहा। 1 जनवरी 2011, 31 दिसंबर 2011। इक्विपमेंट कितने थे हमारे पास, 10,000। यहाँ बस कितने थे, 15,000। और इन्वेंट्री यहाँ थी 5,000, यहाँ थी 7,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,000, यहाँ 8,000। ट्रेड पेबल्स 1,000, यहाँ पर 1,500। और एक लोन था, पहले था नहीं, बाद में हो गया, 2,000। ठीक है, अच्छा जी। हम मुश्किल नहीं करता, इजी कर देता हूँ। और सवाल में ड्राइंग्स दी हुई थी, $3,000 की, बल्कि ज्यादा हो जाएगा, 2,000 कर देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा, 3,000 की भी नहीं करता, 1,000 की कर देता हूँ। ठीक है ना। और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था $500 का। आपको सवाल में कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ डिटेल वाली, क्लोजिंग बनाओ मगर डिटेल बनाओ। डिटेल मतलब प्रॉफिट भी शो करो। जी बेटा, आप लोग करें, आप लोग ट्राई करें और मुझे प्रॉफिट बता दें कितना है। सर क्लोजिंग वाली बनानी है। हाँ क्लोजिंग वाली बनानी है, बल्कि मैं बना ही देता हूँ, आप लोग देखते जाएं। ठीक है ना, आपको एक रिवीजन रिकैप हो जाएगा, मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखते जाएं। सो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता हूँ साइड पे। स्टेटमेंट्स ऑफ
अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2011। ठीक है, 2 कॉलम बना लेता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, उसके एसेट से। एसेट में क्या आएगा, इक्विपमेंट आएगा। अच्छा, क्लोजिंग वाली बना रहे हैं तो हम क्लोजिंग वाला बैलेंस ही लेंगे, क्लोजिंग वाला बैलेंस ही लेंगे। क्लोजिंग वाला बैलेंस मतलब 31 दिसंबर। तो इक्विपमेंट कितना आ रहा है, 15,000, 15,000 लिखूंगा। फिर लिखूंगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना आ रहा है मेरे पास, 5,000 देख सकते हैं। ओ सॉरी 7,000 है, 7,000 है, ये मैंने गलत कर दिया, 7,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड देन फिर मैं लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है हमारे पास, 8,000। मुझे बता सकते हैं कितना है इसका टोटल, और कोई एसेट तो है नहीं। तो 15,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, जी 30,000। 30,000 हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज हमारे पास दो हैं, एक ट्रेड पेबल है और एक लोन है। ट्रेड पेबल कितना है, क्लोजिंग लेंगे बेटा, ये क्लोजिंग डेट पे बन रहा है तो लेंगे भी क्लोजिंग बैलेंस। एक 1,500 है और एक बात 2,000 है, तो हम लिख देते हैं 1,500 2,000। बताएं कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3,500, और ये माइनस करना है तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 में से आप 3,500 माइनस देंगे, 26,500। ये हो जाएगा आपके पास 26,500। ठीक है बेटा, यहां तक। अब ये हो गया, अब आगे काम करना है। आगे आपने क्या करना है, डिटेल वाली बनानी है। अदरवाइज क्या होता, यही टोटल में नीचे लिखता 26,500 और उसके ऊपर लिख देता कैपिटल एंड 26,500, डायरेक्ट ऐसे काम करता। मतलब मैं बता दूं, अगर डिटेल का नहीं बोलता तो मैं यहाँ टोटल की साइन लगाता, उसमें लिखता 26,500 एंड यहाँ भी लिखता 26,500 और इसके आगे तो लिख देता कैपिटल। कहानी क्या हो गई, खत्म। ठीक, लेकिन अगर वो बोलता है डिटेल वाली बनाओ, मतलब प्रॉफिट को शो करो, तो फिर ऐसे काम नहीं करना, फिर हम प्रॉपर इंसानों वाला काम करेंगे। इंसानों वाला काम करेंगे तो खूबसूरत काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करना होगा बेटा इधर, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता। तो वो बड़ा आसान है भाई, कैलकुलेटर अल्लाह ने हाथ में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंसेस आपके सामने है, ओपनिंग बैलेंसेस आपके सामने है। आपने क्या करना है, साल के शुरू में जो एसेट हैं उनको ऐड करना है और लाइबिलिटीज को माइनस करना है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करना है। तो साल के शुरू में एसेट कितने थे, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 एंड माइनस 1,000। So 10,000 plus 5,000 plus 4,000, it will be 19,000, 19,000। 19,000 में से आप 1,000 माइनस कर दें, it will be 18,000। हम यहाँ पे लिख देते हैं 18,000, ठीक है। उसके बाद सर हम क्या करें, अब प्रॉफिट तो हमें मालूम नहीं किया, कोई इश्यू नहीं है, आप ड्राइंग को पहले लिख दें, नो इश्यूज। तो पहले हम ड्राइंग को पहले लिख देते हैं, लेस ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, ड्राइंग्स हमारे पास है 1,000। ये माइनस करते हैं, हम माइनस की साइन लगा देंगे। एडिशनल कैपिटल कोई है, यस सर, हम उसको लिख देते हैं 500 का। वो ऐड कर देते हैं। अब रहेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, नो इश्यूज। एक लाइन छोड़ के टोटल लिखो, एक लाइन छोड़ के टोटल लिखो। और आप सबको पता है कि एसओएफपीओ या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टोटल हमेशा सेम होता है। जो टोटल ऊपर आया था 26,500 वही नीचे आएगा, वही टोटल हमारे पास नीचे आएगा। सो हम क्या करेंगे, 26,500 आपने ऊपर लिखा था, यही टोटल नीचे लिखेंगे 26,500। और एक छोटा स्टेप आपको करना होगा, वो क्या, जो ऊपर आपने लिखा है ना 18,000 माइनस 1,000 प्लस 500, इसका डिफरेंस निकालें।
इसको सम अप करें और 26,500 में से ये जो अमाउंट आएगा माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. So 18,000 plus 1,000, oh sorry, minus 1,000, it will be 17,000. 18,000 minus 1,000, it will be 17,000. और इसमें 500 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 17,500. तो मुझे बताएं आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है और क्या आ रहा है? यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आ रहा है तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा. 9,000. 9,000, ये 9,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. दिस 9,000 वुड बी ओवर प्रॉफिट, जो कि हमने साइड पे वर्किंग करके मालूम किया. तो ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ये ओ लेवल में आती है, ए लेवल में नहीं आती. और ये पूरा एक डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया. यहां तक कोई इश्यूज? इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं आपको सवाल भेजूंगा आज ग्रुप में. आपको करने के लिए 2 सवाल भेजूंगा. ठीक है बेटा. सो क्या नाम है, आज के लिए इतना ही सही है. नमाज का टाइम है. कल जो मेरी क्लास होगी फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि असल काम तो कल हम करेंगे. ठीक है, ये भी आता है, ओ लेवल में तो आता ही आता है. ठीक है, ए लेवल में इससे थोड़ा हाई लेवल का आता है. तो कल वाला जो काम है वो दोनों के लिए, ओ लेवल्स के बच्चों के लिए भी, ए लेवल के बच्चों के लिए भी. तो इसको आप जरा देख लें, एक नजर स्क्रीनशॉट ले लें, और आज मैं आपको सवाल भेजूंगा रात में इंशाल्लाह, वो आपने कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है बेटा, कोई सवाल, कोई बात? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज. दुआ में याद, वमा अलैना इल्लल बलाग.